स्वागत है आप सभी का यूनियन लर्नर चैनल पे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं श्रवण सोन का स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से। आज हम पढ़ेंगे 14 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स विद रिलेटेड फैक्ट्स एंड पिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी प्रीवियस वीडियो का होमवर्क जो कि था दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन और बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना वायरस सकारात्मक पाए गए हैं और उन्हें निम्नलिखित में से किस अस्पताल में ले जाया गया है। पहला ऑप्शन नानावती अस्पताल, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल, पीडी हिंदुजा नेशनल हॉस्पिटल या सेवन हिल्स अस्पताल। इसका सही आंसर है नानावती अस्पताल। इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स। दिग्गज अभिनेता बच्चन और बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक पाए गए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। अभिनेता मुंबई के नानावती अस्पताल में रेस्पिरेटरी आइसोलेशन यूनिट में हैं। अमिताभ बच्चन मुंबई में रहते हैं जो सबसे खराब शहरों में से एक रहा है, जिसमें 91,745 मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 5,244 मौतें हुई हैं। प्रश्न हमारे पास मलाला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई या 12 जुलाई। इसका सही उत्तर है 12 जुलाई। अब इससे जुड़े कुछ रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। मलाला दिवस 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई के जन्म पर मनाया जाता है ताकि विश्व भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान किया जा सके। लड़कियों की शिक्षा की सार्वजनिक रूप से वकालत करने के बाद 9 अक्टूबर 2012 को महिलाओं को तालिबान बंदूकधारियों ने सिर में गोली मार दी थी। 2012 में उन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा पहले राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद खेल की वापसी के बाद किस देश ने पहले टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड को हराकर पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जीता। वेस्ट इंडीज़, भारत, दक्षिण अफ्रीका या बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है वेस्ट इंडीज़। इसके कुछ रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। वेस्ट इंडीज़ ने कोरोना वायरस प्रकोप के बाद खेल की वापसी के बाद पहले टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड को हराकर पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जीता। वेस्ट इंडीज़ ने अपनी दूसरी पारी में हाथ में 4 विकेट के साथ 200 रन से के जीत का लक्ष्य पीछा किया और इंग्लैंड ने पहली और दूसरी पारी में क्रमशः 204 और 313 रन बनाए थे। दूसरा टेस्ट 16 जुलाई 2020 को मैनचेस्टर से है। अगला सवाल है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं। 2137, 2359, 2634 या 2967 होएगा 2967। अब इससे जुड़े कुछ रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र ने विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है। नवीनतम जनगणना के अनुसार देश में अब तक अनुमानित 2,967 बाघ हैं। इस संख्या के साथ भारत में वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग 75% हिस्सा है और भारत बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए अपने संकल्प को पूरा कर चुका है। तो अगला सवाल है, बोइंग इंडिया के अनुसार जुलाई 2020 में भारतीय वायुसेना को कितने अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टरों के अंतिम 5 सौंप दिए हैं। 20, 22, 24 या 26। इसका सही उत्तर है 22। रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। बोइंग इंडिया ने पुष्टि की है कि 22 अपाचे हमले हेलीकॉप्टरों और 15 चिनूक चॉपर्स भी दिए हैं के अंतिम 5 को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया है। भारत अपाचे
का चयन करने वाले 17 देशों में से एक है और इसका सबसे उन्नत संस्करण AH-64E अपाचे है। AH-64E अपाचे को एक ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर के साथ डिज़ाइन और सुसज्जित किया गया है, जिसमें नवीनतम संचार, नेविगेशन आदि शामिल है। अगला सवाल है, जुलाई 2020 में एक ई लोक अदालत किस राज्य में आयोजित की गई थी? ई लोक अदालत किस राज्य में आयोजित की गई थी? ए पंजाब, हरियाणा, बिहार या छत्तीसगढ़? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। रिलेटेड फैक्ट्स, 11 जुलाई को हुई थी। 11 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ में एक ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए ई लोक अदालत देश में इस तरह के पहले प्रयास के रूप में उद्धृत किया गया है। बिलासपुर में उच्च न्यायालय सहित राज्य भर के विभिन्न जिलों में 200 से अधिक बेंचों में 3000 से अधिक मामलों की सुनवाई की गई। इसका उद्घाटन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने किया था। अब छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। इसकी लोकसभा सीटें 11, राज्यसभा सीट 5, राजकीय पशु जंगली पानी भैंस और राजकीय पक्षी आम पहाड़ी मैना। राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती, राष्ट्रीय उद्यान कांगड़े घाटी, राष्ट्रीय उद्यान घासी गुरु घासीदास, बांध है गंगरेल बांध, मुरुमसिल्ली और दुधवा बांध। अब अगला सवाल है, किस राज्य ने जुलाई 2020 में राज्य के विश्वविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? ए पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया सितंबर से शुरू होगी और प्रथम वर्ष के स्नातक के लिए कक्षाएं 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होंगी। सभी पोस्ट ग्रेजुएशन कक्षाओं के लिए कक्षाएं 1 नवंबर 2020 से शुरू होंगी। इसके कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर ज़िले हैं 751, लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31, राजकीय पशु बारहसिंगा और राष्ट्रीय पक्षी सारस क्रेन, जिसे हम क्रेन बोलते हैं इंग्लिश में। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो हमने पढ़ा है जो हमने उत्तर प्रदेश में पढ़ा है, और जो छत्तीसगढ़ में है वो दुधवा राष्ट्रीय बांध है। वहाँ पे डैम है और यहाँ पे उद्यान है। बांध गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, जिसको हम जो कि रिहंद नदी के पे बसा हुआ है। और अब हमारा आज का होमवर्क, निम्नलिखित में से किसने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है? ए अटल इनोवेशन मिशन, CBSE, UPSC, SSC। क्या है इनमें से आंसर? आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना होगा। और ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो कि है यूनियन लर्नर, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।